हेलो प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि अब आप नीट 2027 के लिए हार्ड वर्क करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं क्या वो कदम सही दिशा में जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन नीट 2026, ऐसी क्या गलतियां हो गई थी जिससे हमें नीट 2027 को अगर टारगेट हमने बनाया है तो उन गलतियों को रिमूव करना पड़ेगा। मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपके सामने इस पर चर्चा करने आया हूं। प्यारे बच्चों, नीट 2027 बाज नॉट जस्ट अबाउट ए स्कोर, ये कोई स्कोर नहीं है, केवल ये आपकी साल भर की मेहनत का एक आईना है, एक दर्पण है कि आप देख सकते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई थी वो क्यों हुई थी। यानी इट शोड यू द रियलिटी ऑफ योर प्रिपरेशन। अपने आप से पूछिए अपने आप से कि क्या गलतियां हुई थी, कैसे हम उसको सुधारेंगे। हाउ विल आई मेक श्योर आई डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन नीट 2027। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले उन बातों को लिख लीजिए जिनसे कोई कारण हो सकता है। वो स्टडी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, वो रिवीजन से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं। तो हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आप नोट करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे नीट 2027 में हमें प्रॉब्लम आए। प्यारे बच्चों, एनालाइज योर नीट 2027 परफॉर्मेंस। उसको देखिए, सोचिए, अपने साल भर की मेहनत को सोचिए, अपने हर एक दिन हर एक महीने के बारे में सोचिए कि आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, उनको सुधारना है। डोंट सिंपली मार्क ए क्वेश्चन एज ए रॉन्ग। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उस पर भी ध्यान दीजिए कि नहीं ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसको रॉन्ग हो गया, बल्कि उसके पीछे के कारण को भी जानिए। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रीजन कि हमसे क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था। कहीं नहीं कंसेप्ट की तो दिक्कत नहीं थी, कंसेप्ट वाज नॉट क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर था तो क्या हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे थे? क्वेश्चन जो था हम उसको सही से समझ नहीं पाए, या फिर कोई सिली मिस्टेक या कैलकुलेशंस हो गई, या फिर हमें सब कुछ आ रहा था, स्पीड एंड एक्यूरेसी की कमी थी, देन टाइम मैनेजमेंट का इशू आ गया, या फिर एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हमने इतने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए ही नहीं थे कि एग्जाम की तरह हम चीजों को मिमिक कर सके और वहां पर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया, या फिर हम कई क्वेश्चन में गेस वर्क करने लगे और उसके कारण गलतियां हो गई। इनको क्या करना है, सोचिए, थिंक अबाउट इट और इनको रिजॉल्व करिए। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड एवरी मिस्टेक और कहिए कि नहीं, हम इस बार गलती नहीं होने देंगे। प्यारे बच्चों, अभी भी बहुत टाइम है, लेकिन अब जो भी टाइम बचा है वो इन्वेस्ट करने के लिए है, वो वेस्ट करने के लिए नहीं है। इसीलिए हर एक सेकंड की अहमियत आपको सोचनी पड़ेगी। एक प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे की नींद लेने के बाद जो टाइम बचता है उसको अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इफेक्टिव रिवीजन शुड फॉलो दिस साइकिल। सबसे पहले आपको चीजें जो पढ़नी है उसमें क्या कंसेप्ट दिया है उसके बारे में बात करिए। कंसेप्ट को समझ गए तो एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़िए, उनके शब्दों को समझिए, उसमें छिपन हिडन कंटेंट को समझिए। कभी कभी वो बहुत सारी बातों को 1-2 लाइन में लिख जाता है, उसके पीछे के रीजन को जानने के बारे में सोचिए या फिर अपने एजुकेटर से बात करिए। प्यारे बच्चों, जब आप समझ गए, एनसीईआरटी की बात हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। ये आपका ईएलपी हो सकता है या फिर डीपीपी हो सकता है, ये आपके प्यारे बच्चों मॉड्यूल हो सकता है जो कि आपके एजुकेटर आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड साथ में जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के नीट रिलेटेड क्वेश्चन, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को आपको करने हैं जो कि आपके एजुकेटर आपको बताएंगे। हमें इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। हमारा सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया है, फिर हमको जाना है टेस्ट देने। टेस्ट देने के बाद हमें उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट में मिसिंग हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और जब हमें मेरी गलतियां पता चल गई, वापस से रिवीजन करिए कि आखिर ये गलतियां क्यों हुई। तो ये एक बेहतरीन साइकिल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंप्रूव योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब होता क्या है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट बिकम ए डेली हैबिट, यानी लिख दीजिएगा ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बच्चा हर दिन थ्योरी पढ़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को वैल्यू नहीं देता है, बल्कि आपका मार्क जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं वो सही मार्क कब करेंगे, जब आपका माइंड शार्प होगा। तो आपके माइंड को शार्प करने के लिए, आप में स्पीड एंड एक्यूरेसी को लाने के लिए, आपकी ब्लंडरिंग को खत्म करने के लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। बट रिमेंबर, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट द रियल टारगेट। ऐसा नहीं कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, एक ही कंसेप्ट पर रिलेटेड हमने 50-100 क्वेश्चन कर लिए। हमें इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। कहते हैं कि सॉल्विंग 100 क्वेश्चन विदाउट एनालिसिस, विदाउट एनालाइजिंग मिस्टेक्स, जो आपसे गलतियां हुई हैं, इज लेस यूजफुल देन सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस एंड लर्निंग फ्रॉम एवरी मिस्टेक्स। अगर आप 100-200 क्वेश्चन कर रहे हैं और बस किए जा रहे हैं, सही है गलत है, चलो गलत हो गया तो गलत हो गया, ना, यूजफुल नहीं है। अगर गलतियां हुई हैं तो क्यों हुई हैं, उसके पीछे के कारण को पता करिए। कम क्वेश्चन अगर करते हैं, फिर भी हर एक गलती को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर रिवीजन करते हैं, आहा मजा आ जाएगा। आप खुद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करने लग जाएंगे और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। फोकस करें क्वालिटी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे एजुकेटर के साथ मिलकर, प्यारे क्वेश्चंस। मजा आ गया था पढ़ाते समय जब रीनीट 2026 में जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा था और हमने उसको क्लास में करा रखा था। हम अभी आपको उसकी ग्लिम्स भी दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, पीवाईक्यू सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस देता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनटीए द्वारा इंक्लूडेड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट, एंड जेई मींस जेई एडवांस नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड मिक्स्ड प्रैक्टिस भी हमें करना है। कई सारे कंसेप्ट के मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके भी क्वेश्चंस को हमें करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। प्यारे बच्चों, टेस्ट एनालिसिस इज कंपल्सरी। गिविंग ए टेस्ट इज ओनली हाफ द प्रिपरेशन। आप टेस्ट देके आ जाते हो, तैयारी कर लिया, टेस्ट देकर आ गए, बेटा ये केवल आपने आधी प्रिपरेशन करी है, बल्कि टेस्ट एनालिसिस इज द अदर हाफ। जब तक आप उसकी एनालिसिस नहीं करते, मैं बार बार देख लो एनालिसिस पर बहुत फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है आप कौन सा कंटेंट भूलने वाले थे, कौन सा कंटेंट आप भूल चुके हो, कौन सा कंसेप्ट आपका वीक है, ताकि आप उस पर काम कर सकें। एवरी टेस्ट आपको आफ्टर एवरी टेस्ट एनालिसिस करना है, पता करना है कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हो गए, कितने हमने अनअटेम्प्ट किए, कितने हमने गेस कर दिया था और गलत हो गए, कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कितने में ऑप्शन गलत फिल कर दिया। पता चला कि हमें पहला ऑप्शन हमारा था ये 1, 2, 3 एंड 4, इसमें लिख दिया 2, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 3। आपको आंसर टिक करना था जिसका आंसर था 1 और आपने ऑप्शन क्या कर दिया 1। इस पर भी आपको ध्यान देना है, बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। देन आस्क योरसेल्फ, व्हाई डिड आई गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। मैंने क्वेश्चन क्यों गलत किया भाई। अगर गलत किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में मैं इस कंसेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं हूं। इस पर आपको काम करना है। प्यारे बच्चों, द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम नीट 2026 आपको नोट करना है आपसे क्या गलतियां हुई हैं, एंड यू नीड राइट डायरेक्शन। एक सही डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। मेहनत बहुत करी मैंने, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं था। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पता चले 2-4 दिन तो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर लिए कि दिन रात सब एक कर दिया और उसके बाद फिर 2-4 दिन गायब रहे पढ़ाई से। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस करना ही करना है एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बोलते हैं ना, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर 2 शब्द से, मैं बोलता हूं, ये मैंने इस तरह से बच्चों को समझाता हूं कि डी और आर, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा, डॉक्टर XYZ। तो प्यारे बच्चों, इसको कमाना पड़ता है और कमाने के लिए आपको डी फॉर डिसिप्लिन एंड आर फॉर रेगुलरिटी विथ रिवीजन,
इस पर आपको काम करना है। अगर आपने इसको कंसिस्टेंसी से कर लिया भैया, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आप डॉक्टर बन के रहेंगे अगर आपने मेहनत करी है। इज इट क्लियर? तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एंड रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेकिंग ए मिस्टेक इज नॉट फेल्योर। भाई गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है भाई। अगर आप प्रयास करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं होंगी, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो गलती नहीं होगी। तो सर हम प्रयास क्यों करें? अरे कभी तो करना पड़ेगा, पेपर में करना पड़ेगा, नीट के एग्जाम में बैठोगे तो प्रयास करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब गलती हो जाएगी। गलती लिखा है कि होना है। अगर एक बार अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मुझे इस क्वेश्चन पर, इस कंसेप्ट पर गलती होना है, बहुत डीप बात बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर है डेस्टिनी में कि गलती होना है और एक बार तो गलती होकर रहेगा, तो वो गलती अभी क्यों ना कर लें, अभी प्रयास करके क्यों ना कर लें। अपनी सेल्फ स्टडी या जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तभी ना कर लें, क्योंकि अगर ये गलती एक बार यहां हो गई तब फिर ये गलती रिपीट नहीं होगी। और अगर आपने यहीं पर प्रयास नहीं किया तो गलती कहीं और रिपीट होगी, और कहीं अगर नीट के एग्जाम में रिपीट हो गई तो फिर मेरा तो साल लेके चला जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो कि जितनी भी गलतियां होने वाली हैं वो अभी के अभी हो जाए, ताकि वहां पे ना हो। हारने की बात ही नहीं है। बोलते हैं ना, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं। अगर आप किसी कारणवश नीट 2026 में हार गए, कोई बात नहीं, मैं कभी हारता नहीं। जीत गए होते तो बोलता या तो मैं जीतता हूं, और हारे तो अपनी गलतियों से सीखो, या तो मैं सीखता हूं। तो बोलते ना, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं। और सीख गए एक बार तो जीत जाएंगे आप लोग। इस पर ध्यान देना बेटा। रिपीटिंग द सेम मिस्टेक विदाउट लर्निंग फ्रॉम इट, बेटा नहीं करना है। हमें अपनी गलतियों को देखना है, उनको दोहराना नहीं है। दिस टाइम डोंट जस्ट स्टडी मोर, केवल यही नहीं करना कि फिर उसी मेहनत से, उसी भीड़ में लग गए भैया, पढ़ो, दिन रात पढ़े, रिवीजन कर रहे हैं, चीजें ठीक से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वही थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे। ना ना, अब इस पर काम नहीं चलेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको स्टडी स्मार्टर, प्रैक्टिस बेटर। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। एनालाइज एवरी टेस्ट का एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। टेस्ट देने के बाद अगर आप उस पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपकी पूरी मेहनत खराब है, समझ लीजिए। इसके अलावा जो भी आपकी गलतियां हैं उनको फिक्स करिए कि भैया नहीं होना है, एंड इंप्रूव एवरी सिंगल डे। खुद से खुद का मुकाबला। आज आपने मेहनत करी, कल हम उससे और अच्छा मेहनत करेंगे। आज टेस्ट में नंबर थोड़े कम आए, अगली टेस्ट में हम उससे और अच्छा नंबर लेके आएंगे। अपने खुद से खुद का मुकाबला, अपने हर एक दिन को, आने वाला जो दिन है फ्यूचर में, उसको और बेस्ट बनाना है। तो हमें अपने से अपना इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप इंप्रूवमेंट करेंगे मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आप में खुद एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। प्यारे बच्चों, नीट 2027 दिस टाइम प्रिपेयर डिफरेंटली। और आप हमसे वादा करिए कि यस सर, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं हम उनको वापस से एनालाइज तो करेंगे, लेकिन उन गलतियों को वापस से रिपीट नहीं करेंगे। बोलते हैं ना, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मंजिल मेरे तरफ आती चली गई, मेरा हौसला देखकर। हौसला है क्या आपके अंदर? मेहनत करने के लिए तैयार हैं क्या? तो यस, हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था आपके सामने, दैट इज क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट की बात करी थी, क्वालिटी क्वेश्चंस की बात करी थी। आपने हमारे साथ बहुत मेहनत करी, हमने मेहनत करी, लेकिन आपकी भी मेहनत उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे, हमारे प्लेटफॉर्म पर रहे, प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने 18 जून को वन शॉट में कराया था। एंड प्यारे बच्चों, 21 जून पर इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं, ट्रांसब्यूट 2 इन Br2 इन CCl4
ट्रांसब्यूटुइन Br2 CCl4 मीजो बनता है, सिसब्यूटुइन एल्कलाइन केमिनोफोर बेस रिएजेंट, सिसब्यूटुइन एल्कलाइन केमिनोफोर बेस रिएजेंट मीजो बनता है। और यही मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल को मैंने 18 जून को ये सारा कंसेप्ट बताया था। और अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्या एग्जैक्ट मैच दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? एडवांस लेवल का क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, लेकिन हमने इतने अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़े हुए थे कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन आने के बावजूद भी हमसे जुड़े हर बच्चे ने इसको करेक्ट करके दिखाया और मैक्सिमम बच्चे ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करके आए। हम वो क्वालिटी कंटेंट आपको देंगे प्यारे बच्चों। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का बेहतरीन क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं क्लास में अच्छे से समझाते हुए बताया था बेटा। CH सिग्मा फील्ड होगा इसमें कार्बोकैटायन के केस में प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए फील्ड सिग्मा एक बेहतरीन, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने के बावजूद भी हमने मैच कर कर दिखाया। ये हमारी और आपकी मेहनत पे बात हो गई। हम इसी तरह से आपसे बात नहीं करने आए यहाँ पे। आप पहले हमारा फीडबैक लीजिए, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, एसिड सर्च करिए, एसिड सर अजीत चंद द्विवेदी यूट्यूब चैनल सर्च करिए, आपको चीजें वहां पर दिख जाएंगी। किस तरह से एसिडोफाइल सीरीज हमने प्यारे बच्चों चलाई थी और इस सीरीज में बहुत सारा कंटेंट नीट 2026 और री नीट 2026 में एग्जैक्ट मैच हुआ। बच्चों की डिमांड है, हम ये सीरीज फिर शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। नीट 26 में थाइलिन डाइट टेस्ट पर क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों। उस नीट 26 के पहले ही मैंने अनअकैडमी नीट चैनल जिस पर आप ये कंटेंट देख रहे हैं वहीं पर प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया था, बताया था आ सकता है एग्जाम में। बेटा आया तो हमने कहा ना क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जनरली एक अच्छा मेडिकल कॉलेज दिलाते और दिलाया है। बहुत सारे बच्चे अच्छी रैंक के साथ हमारे साथ सेलेक्ट हुए हैं। अब आपकी बारी है, यही मेहनत हम आपके साथ करने वाले हैं प्यारे बच्चों। अनअकैडमी आपके सपने को साकार बनाने के लिए अभी उसने इंडियन फ्रीडम सेल लाया था जो 14 अगस्त तक वैलिड था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लर्नर्स ने मैसेज करना शुरू किया कि किसी कारणवश हम यहां तक नहीं पहुंच पाए, हमें नहीं पता चल पाया, क्या इसके टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है? तो यस, अनअकैडमी बच्चों के हित में बात करता है और उसने इस ऑफर को वैलिड कर दिया है 19 अगस्त तक। और इसमें ऑफर में आपको फायदा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस अनअकैडमी का 3,999 में आपको ये कोर्स मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा। एसिड सर आप ये कोड लगाएंगे जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको ये मेंटोरशिप भी मिलेगी। और कोड लगाने के बाद आप हमको ईमेल करेंगे प्यारे बच्चों। मैं आपकी ईमेल आईडी यहां पर लिख देता हूं, दैट इज JMSAJIT अजीत 9GJI@gmail.com। आप यहां पर एसिड सर कोड लगाएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करेंगे और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी मुझे शेयर करेंगे ताकि आपको हम मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर सकें। और आप आज जहां पर भी हैं, क्या 200 नंबर 300 नंबर 400 नंबर वाला भी सेलेक्ट हो सकता है? यस, सेलेक्ट हो सकता है और हम आपको बताएंगे कि आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा। लेकिन याद रखना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एक लाइन लिखाई है क्या, दैट इज डिसिप्लिन, रेगुलरिटी एंड रिवीजन। ये आपके साथ होना ही चाहिए। फिर आप आज किसी भी कंडीशन में हो। अभी मैं पढ़ा रहा था बच्चों को ऑप्टिकल आइसोमर, उसमें इतना अच्छा कंटेंट था, उसमें कुछ बच्चे मात्र 200 नंबर वाले थे लेकिन उन्होंने भी इतना बेहतरीन तरीके से जवाब दिया कि अगर वो क्वेश्चन आज मैं 500 प्लस वाले नंबर को दे दूं तो शायद वो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम आपके साथ मेहनत करेंगे और आप भी हमारे साथ मेहनत करिएगा, हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं प्लस की, प्लस अभी तक मिल रहा था 4,499 में, अब मिल रहा है 3,999 में। प्लस में आपको सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये पहले मिल रहा था 10,999 में, अब मिलेगा आपको 9,999 में। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स हैं। प्रिंटेड नोट्स आपके घर पर मिलेंगे, 112 मेंटोरशिप मिलेगा एंड नीट यूजी एश्योर प्रोग्राम मिलेगा। इसका मतलब अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट ईयर ये सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं जो कि पहले था 24,999 में, अब मिल रहा है आपको 19,999 में। यहाँ ये सारे बेनिफिट के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट और भी है। डेडिकेटेड बैच व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको शामिल किया जाएगा, वीकली आपका टेस्ट होगा, SRG स्पेशल रैंकर ग्रुप में आपको रखा जाएगा। एंड प्यारे बच्चों, इसके अलावा 100 क्लब्स बनाई जाएंगी उन बच्चों की, बेहतरीन बच्चों की, उसमें आपको रखा जाएगा। एंड आप पर साथ में नीट ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन CBT टेस्ट आपके लिए एकदम फ्री होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप 9 मंथ की बात करते हैं और 18 मंथ की बात करते हैं, 18 मंथ में 3 मंथ आपका फ्री है, तो प्यारे बच्चों प्लस 9 मंथ के लिए 3,999, लेकिन 18 मंथ के लिए आपको 8,499 मिलेगा। आइकॉनिक आपको 9,999 आपको है 9 मंथ के लिए, लेकिन 18 मंथ के लिए 18,999 मिलेगा। एंड प्यारे बच्चे, आप अगर आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो 9 मंथ के लिए 19,999, लेकिन अगर आप 18 मंथ के लिए लेते हैं तो 29,999 मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये वैलिड है ओनली 19 अगस्त तक। एंड कोड आपको लगाना पड़ेगा एसिड सर इस मेंटोरशिप को और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, और मुझे मेल करना होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप CBT केवल लेते हैं तो मिलेगा आपको 5,999 में, लेकिन अगर प्लस के साथ लेते हैं तो आपको मिलेगा 4,499 में। अगर आप आइकॉनिक ले रखे हैं तो उसके साथ आपको मिलेगा 2,999 में, लेकिन अगर आपने आइकॉनिक प्रो लिया है तो CBT आपके साथ एकदम फ्री है, एक भी रुपए आपको नहीं लगेगा। एंड एक बेहतरीन टीम आपके सामने खड़ी हुई है, दैट इज फिनिक्स 3.0 बैच फॉर नीट UG 2027 बाय टीम टाइटंस, जिसमें C पाहुजा मैम आपको पढ़ाएंगी बायोलॉजी, अनुपम उपाध्याय सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, आकांक्षा कनवल मैम आपको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको AKM सर अजय कुमार मिश्रा सर पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, एंड माई सेल्फ एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना है एसिड सर। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने जो सितारे हैं, इन सितारों में आपको अपनी भी जगह ढूंढनी है। ये वो बच्चे थे जो हमारे साथ चले, उन्होंने मेहनत करी हमारे साथ, और आज बेहतरीन रैंक के साथ, इंक्लूडिंग उत्तराखंड स्टेट रैंक 1 आदि जैन, एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपके सामने हैं। कुछ के तो इसमें फोटो भी नहीं लगे हैं, लेकिन अब आपको अपनी बारी का इंतजार ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको मेहनत करनी है और इन सितारों में आपको भी शामिल हो जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपसे बोला, अगर आप जो पिछले साल आपने गलतियां करी उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बेटा, एकदम नहीं। मैं तो सीधे बोलता हूं, मत करिए तैयारी पर। आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? आप 25 लाख बच्चों की भीड़ में से अलग होने के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा किया है? पिछले साल से क्या अलग कर रहे हैं? किस तरह की स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं? आप थोड़ा एक बार सोचिए, नोट करिए, नोट डाउन करिए, हमसे जुड़िए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। एंड प्यारे बच्चों, आइए आप चल के मैं जल्दी ही एक सेशन लेके आऊंगा जिसका नाम है AMA आस्क मी एनीथिंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद एसिड सर और आप उस पर टाइप करिएगा, मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। मैं जब आस्क मी एनीथिंग लेकर आऊंगा आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड आप किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू नीट 2027 स्टडी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो क्या हैं आप तैयार अपने मंजिल को पाने के लिए? तो यस, अनअकैडमी परिवार आपका स्वागत करता है आपके साथ मेहनत करने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।